हेलो एवरीवन, इस सीजन की सबसे बड़ी अपडेट इन्फोसिस ने अपना हायरिंग अपडेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। बहुत सारे टीपीओस को मेल भी रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं कि उनका जो ड्राइव है वो सितंबर एंड में होने वाला है। बहुत सारे कॉलेज, मेजोरिटी जो कॉलेजेस है उनमें ड्राइव अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारा एग्जाम पैटर्न भी देखने वाले हैं। देन रोल्स कौन कौन से होते हैं, जो पैकेज है वो 3.5 लाख मतलब 3.5 एलपीए से लेकर 9.5 एलपीए तक है। ओके तो ये सारी प्रोसेस क्या होने वाली है, आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले, राइट। सो ये न्यूज हमने देखी थी कि 20,000 एम्प्लॉइज जो है, 20,000 ग्रेजुएट जो है वो टीसीएस हायर करने वाला है दिस ईयर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एलिजिबल बैच कौन सी है, तो 2026 की बैच जो है वो एलिजिबल है। उसके साथ जो आपकी सैलरी रेंज है, जैसा मैंने आपको कहा था कि 3.6 एलपीए से लेके 9.5 एलपीए तक है। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे वहां पे स्टूडेंट्स के लिए। डिग्री कौन सी एलिजिबल है, बी, बीटेक, एमटेक, एमएससी, मास्टर्स डिग्री एंड बीटेक। ओके देन एकेडमिक रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 60% आपके होने चाहिए 10th एंड 12th में। ओके उसी के साथ कॉलेज का जो परसेंटेज है, जो सीजीपीए है वो 6.5 से ज्यादा होना चाहिए, 6.5 प्लस होना चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी में परसेंटेज सिस्टम है वहां पे 65 से ज्यादा होना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग नहीं होना है, नो एक्टिव बैकलॉग्स। अब ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डेड बैकलॉग है। डेड बैकलॉग मतलब क्या, कि मेरा फर्स्ट ईयर में बैकलॉग था, मैंने सेकंड ईयर में वो क्लियर कर लिया, उसे डेड बैकलॉग कहते हैं। ठीक है, सो आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट सेम में आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। ये रोल से बेसिकली जिसमें देख सकते हो आप कि जो बेसिक रोल है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें पैकेज होने वाला है 3.5 एलपीए। देन हमारा सेकंड रोल है 6.25 एलपीए का, जिसको हम कहते हैं डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, डीईसी। ओके उसके बाद होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, उसका पैकेज है 9.75 नियर अबाउट 10 एलपीए का ये पैकेज होने वाला है। क्लियर है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, इस बार चेंज क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, देखिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है सिस्टम इंजीनियर के लिए, राइट। इसके लिए आपकी कंप्लीट क्या होने वाली है, एप्टी प्लस आपका इंटरव्यू, राइट। ये आपका होने वाला है फॉर यूर एससी प्रोफाइल, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल, राइट। अगर आपने ये क्लियर कर दिया, अगर आपका स्कोर एप्टी में बहुत अच्छा है, उसके बाद आपको एक मेल आने वाला है। कब, जब आप एससी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आपके पास एससी का ऑफर लेटर आप रिसीव करने के बाद आपके पास एक मेल आने वाला है, जब आपका एप्टी का स्कोर अच्छा होना चाहिए। कंडीशन समझ में आई क्या, कि आपको ये रोल क्रैक करना है, आपको सिस्टम इंजीनियर का ऑफर लेटर आना चाहिए, मतलब आप इसके लिए सिलेक्ट होने चाहिए। उसी के साथ आपका एप्टी का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक लिंक आने वाले, किसके लिए, आपके अपग्रेडेशन के लिए। किसके रोल के लिए, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, इन दो रोल के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 2 राउंड होने वाले हैं, ये होने वाले हैं ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में मतलब क्या, ये आप आपके घर से दे सकते हो। क्लियर है चीज, कौन सा, फर्स्ट वाला जो प्रोफाइल है। और ये जो 2, उसके बाद जो अपग्रेडेशन का आपको मेल आने वाला है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैंपस में जाके, कैंपस या फिर ऑफिस में जाके, जो उनका क्वार्टर है, वहां का ऑफिस है, वहां पे जाके आपको वहां पे उनके सामने इन पर्सन टेस्ट भी देनी है, कोडिंग राउंड भी देना है। उसी के साथ अगर आप क्वालिफाई हो जाए तो उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। क्लियर चीज, प्रोसेस क्या होने वाली आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना क्लियर रखिएगा कि आपको सबसे पहले इस रोल के लिए क्वालिफाई होना है सिस्टम इंजीनियर के लिए। उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का मेल आने वाला है। क्लियर है चीज, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका एप्टी का स्कोर एज वेल एज आपका इंटरव्यू। ये दोनों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपका एप्टी का स्कोर, उसके साथ इंटरव्यू भी। क्लियर है, इसमें ज्यादा टेक्निकल के ऊपर फोकस नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड आपका एप्टी। क्लियर है चीज, ठीक है। देखिए आप पेपर पैटर्न देखेंगे किसके लिए, सिस्टम इंजीनियर के लिए, राइट। सो फर्स्ट आपका है टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम इनके लैंग्वेज में हम एप्टी। क्लियर है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चंस होने वाला है, टाइम है 35 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन में कितना टाइम, 3.5 मिनट्स। उसके बाद मार्क्स है 10 मार्क्स, यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो। उसके साथ रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, 15 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, मार्क्स से 15 मार्क्स। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। अब यहाँ पे टाइम वैरी होता है। वर्बल एबिलिटी टेस्ट 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 20 मार्क्स।
सिमिलरली सूडो कोड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोला था, ये जो पेपर होने वाला है वो कहा कौन से मोड में होने वाला है, ऑनलाइन मोड में। तो ये बाकी सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, कहने का मतलब समझ गए, ये बाकी की सारी चीजें मैनेज होती है एक्सेप्ट सूडो कोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, इसमें आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, इसमें आपको क्वालिटी ही लगने वाली है। क्लियर है, ये आप मैनेज नहीं कर सकते थर्ड पार्टी की तरफ से। क्लियर है, ठीक है। सूडो कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस 10 मिनट्स 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ न्यूमेरिकल पजल टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैनेज नहीं होने वाला है, 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। देन इंग्लिश ग्रामर टेस्ट, ये मैनेज कर सकते हो, 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये सिर्फ इंफोसिस एंड एक्सेंचर के लिए होता है, इंग्लिश रिटन टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, जनरली एसे राइटिंग वो बोलते हैं, देखिए शॉर्ट राइटिंग टास्क, एसे, क्लोज, फिलिंग, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। सिंपल, एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसके ऊपर आपकी राय, आपका ओपिनियन वहां पे लिखना है, या फिर एसे लिखना है, सिंपल। क्लियर है, ओके। ये सारा क्या है, पेपर पैटर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सूडो कोड एंड न्यूमेरिकल प्रपोजल्स। बाकी सारी चीजें मैनेज हो सकती है, ये 2 चीजें मैनेज नहीं होने वाली। कौन सा, सूडो कोड एंड न्यूमेरिकल पजल। क्लियर है, अब समझ में आ गया सर कि सिस्टम इंजीनियर का जो पेपर है वो ऐसा दिखाई देने वाला है, इसमें स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए एंड उसी के साथ आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाना चाहिए। क्लियर चीज। उसके बाद आपको, अगर आप सिलेक्ट हुए सिस्टम इंजीनियर के लिए, उसके बाद आपको मेल आने वाला है अपडेटेशन के लिए। किसके लिए, अपडेटेशन के लिए। तब आपका पेपर पैटर्न ऐसा होने वाला है, ये आपको क्या है, इन पर्सन आपको जाके वहां पे ऑफलाइन मोड में ये देना है। क्लियर चीज, ओके। कोडिंग असेसमेंट, 3 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, 3 कोडिंग क्वेश्चंस वहां पे होने वाला है। डीएससी जिसका पैकेज कितना है, 6.5 के लिए भी अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, 3 में से 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। अगर आपको एसपी दैट इज 9.75 इतना पैकेज अगर आपको चाहिए तो आपके 2.5 से 3 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे 2.5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं, टेस्ट केसेस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 केसेस है तो इनमें से अगर आपके 3 भी टेस्ट केसेस टर्न हुए, 5 भी टेस्ट केसेस टर्न हुए, तो इसे क्या कंसिडर किया जाता है, पार्शियली एग्जीक्यूटेड। सो ये 2.5 की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है, टेस्ट केसेस क्या होते हैं बाद में देखेंगे। हमारी जावा की सीरीज भी चल रही है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने वहां पे ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और आगे भी वहां पे कवर करने वाले हैं। ओके, सो मैंने रिसोर्सेज भी शेयर कर दिए फॉर कोडिंग ग्राउंड। क्लियर है। देन टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है डीएसए के, राइट, एल्गोरिथम, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर पजल्स दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें, सिनेरियो दिए जाएंगे बेस्ड अपॉन डीएसए, राइट। उसके बाद आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर साइंस के जो कंसेप्ट है, ऊप्स है, देन उसके बाद सीएन है, ओएस है, सबसे इंपॉर्टेंट एसक्यूएल, डीबीएमएस, ये इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर चीज, राइट, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कंप्लीट आपके थ्रू आउट जर्नी में या फिर टेक्निकल असेसमेंट के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम, ये आपका फर्स्ट असेसमेंट होगा या फिर सेकंड असेसमेंट होगा, राइट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी कि अगर आपका ये फर्स्ट असेसमेंट है, पहली बार अगर आप दे रहे हो तो आपका टाइम मैनेज नहीं होने वाला है। जैसे आपने देखा 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने किसी की हेल्प भी ली, तो आप ध्यान में देखिएगा, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सर्च करना है, उसके बाद सॉल्यूशन राइट है या रॉन्ग है वो देखना है, उसके बाद वहां पे मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। 1 मिनट में नहीं होने वाला, समझ में आया। क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं। आपको जेन्युइन प्रिपरेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देन सेकंड प्रायोरिटी पे आपको वहां पे जुगाड़ करना है। क्लियर है, ठीक। उसके साथ देखिए, इजी स्कोरिंग टॉपिक्स आप इग्नोर करते हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर एंड पजल। हमने अभी देखा कि पजल में कितने हैं, 2.5 मार्क्स आते हैं पर्टिकुलर 1 क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया 2.5 मार्क्स, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पजल एंड सूडो कोड। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको आपका दिमाग ही यूज करना है। उसके बाद देखिए, वीक एप्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं एप्टी के ऊपर।
एक दो फेलियर्स के बाद, एक दो कंपनीज को अप्लाई करने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी एप्टी वीक है, आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, बट आपका एप्टी राउंड क्लियर नहीं होता। ये कंप्लीट प्रोसेस में अगर आपने देखा है तो आपको आपका एप्टी अच्छा है तभी आप डीएससी प्रोफाइल के लिए, एसपी प्रोफाइल के लिए वहां पे शॉर्टलिस्ट होने वाले हो, समझे। सो एप्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, हमारी ऑनगोइंग प्लेलिस्ट है जहां पे हम एप्टी का सारा मटेरियल वहां पे कवर करने वाला है, वो आपको देखना है, जेन्युइन प्रिपरेशन करना है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मिस रीडिंग क्वेश्चंस, स्ट्रेस एंड रशिंग की वजह से टाइम कम होता है, उसकी वजह से आप क्वेश्चन मिस रीड करते हो, ये नहीं करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको मालूम ही नहीं पैटर्न कैसा है, इंटरफेस कैसा दिखने वाला है, देन आपके सेक्शंस कैसे होने वाले हैं, आप स्विच कर सकते हो या नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम, तो ऑब्वियस है कि आपके मिस्टेक्स होने वाले हैं। इसका मतलब कि आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा से ज्यादा देने हैं, जिससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेज भी होगा, आपको प्रैक्टिस भी होगी, उसी के साथ ये जो सारी गलतियां हैं वो आपकी मिनिमाइज होने वाली। क्लियर है चीज। तो ये आपको मॉक टेस्ट देने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब सारी चीजें समझ में आ गई, टेक्निकल में क्या क्या लगने वाला है, एप्टी में क्या क्या लगने वाला है, मॉक टेस्ट भी देना है, ये भी समझ में आ गया, बट करे कहां से, ठीक है। सो करना क्या क्या है, एप्टी की हमारी ऑनगोइंग सीरीज है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। कोडिंग राउंड के लिए जावा की सीरीज है, वो आप प्रेफर कर सकते हो, वहां पे हम पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं, जहां पे अभी तक हमने सारे पीवाईक्यूज वहां पे सॉल्व कर दिए हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। इन्फोसिस के पहले जब आपका टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है, ये असेसमेंट होने वाला है, उससे पहले हमारा कोडिंग राउंड भी खत्म होने वाला है, कोडिंग का जितने भी प्लेलिस्ट है वो भी खत्म हो जाएगी, उसी के साथ एप्टी की सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो आपको डेडिकेटेडली सारी चीजें फॉलो करनी है। उसी के साथ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो हमारे ऐप पे भी है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम मल्टीपल मॉक टेस्ट वहां पे ले, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट भी समझ में आए कि एक्चुअल में एग्जाम कैसे होने वाली है। क्लियर है चीज, ओके। हम आपके लिए लाने वाले हैं फ्री सूडो कोड की सीरीज, जैसा मैंने आपको कहा था, सूडो कोड एंड पजल्स आपके मैनेज नहीं होने वाले थर्ड पार्टी की तरफ से, ये आपको जेन्युइनली ही प्रिपेयर करना है। ये हाई वेटेज टॉपिक्स भी है, टाइम भी कम लगता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सूडो कोड की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है हमारी जावा की सीरीज ऑनगोइंग है, जिसमें हमने सारे पीवाईक्यूज वहां पे सॉल्व करके लिए हैं आपकी तरफ से, और अगर आपने सीपीपी भी किया है, पाइथन भी किया है, तो भी आप ये जावा की सीरीज रेफर कर सकते हो एज अ लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसी के साथ हमारे एप्टी की भी सीरीज वहां पे ऑनगोइंग है, ये आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने वाले हो इन्फोसिस में। क्लियर है। उसी के साथ जो दो चीजें यहां से मिसिंग थी, दैट इज पजल्स एंड सूडो कोड, वो भी हम कवर करने वाले हैं स्पेसिफिकली इन्फोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम इन्फोसिस के पीवाईक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको करना क्या है, प्लेसिटो को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो शेयर करने हैं जितने ज्यादा आपको पॉसिबल है। उसी के साथ प्लेसिटो का ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपको सूडो कोड की सीरीज, पजल की सीरीज एंड एप्टी की सीरीज आगे कंटिन्यू हो, तो इस वीडियो पे हमारा टारगेट है 100+ लाइक्स। क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका वहां पे बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए ये 100+ लाइक्स का जो टारगेट है वो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा सूडो कोड की सीरीज स्टार्ट होने वाली। जिस दिन इस वीडियो पे 100+ लाइक्स हो गए, उस दिन आपका सूडो कोड का फर्स्ट लेक्चर आप वहां पे अपलोड होने वाला है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपको प्लेस करना, जब तक आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में ना आए तब तक प्लेसिटो आपके साथ है। टारगेट है, मिशन है, लेट्स प्लेस यू।